नमस्कार, आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबरें। मैं हूं आपके साथ मनीष शर्मा। हम अगले 20 मिनट में आपको देश और दुनिया की 20 ऐसी खबरें बताने वाले हैं जो इस वक्त न केवल सुर्खियों में है बल्कि दिलचस्प और अहम भी है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का ये सिलसिला। और सबसे पहले आपको दिखाते हैं राजस्थान की कौन कौन सी खबरें इस वक्त अहम है। टाउन के मछली मार्केट स्थित न्यू हबीबिया मदरसे में बुधवार की देर रात अचानक आग लग गई। इस आग की वजह से वहां रखा प्लास्टिक और लकड़ी का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। साथ ही इस आग की वजह से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और 2 बाइक भी जलकर खाक हो गईं। बताया जा रहा है कि रात के 3:30 बजे किसी की नजर मदरसे में लगी आग पर गई, जिसके बाद लोगों ने फायर ब्रिगेड और मदरसा के टीचर को मौके पर बुलाया और 1 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। मदरसा का ये हमारा मदरसा है, मदरसा न्यू हबीबिया। हमारा 8 से 1 बजे तक चलता है। कल तो हम यहाँ से 8 से 1 बजे तक हम दोनों पैरा टीचर मदरसा लॉक करके गए थे यहाँ से। उसके बाद आज सुबह 26 तारीख को 3:30 बजे कुछ अज्ञात कारणों से आग लग गई। जब हमें पड़ोसियों द्वारा सूचना दी गई, हम यहाँ पर आए, हमने दमकल को बुलाया 3:30-4 बजे तक। जब तक दमकल आई और आग पर काबू पाया तब तक आज तक का सारा रिकॉर्ड जल चुका। अच्छा, लगभग कितना नुकसान हुआ होगा? इसमें 2-3 गाड़ियाँ थी, हमारे मदरसे का रिकॉर्ड था पूरा, और पोशार वगैरह सारी चीज़ें थी। तो 2-3 लाख रुपए का कम से कम नुकसान हुआ है। बीच सड़क पर पानी का फव्वारा फूट पड़ा और जमीन के नीचे से निकल रहा साफ और शुद्ध पानी सड़क पर बहने लगा। लाखों लीटर पानी की बर्बादी वाली ये तस्वीर झालावाड़ के मंगलपुरा इलाके से आई है, जहां पेयजल के लिए बिछाई गई मेन पाइपलाइन टूटने की वजह से पीने का पानी बर्बाद हो गया। बताया जा रहा है कि सीवरेज लाइन की खुदाई के दौरान लापरवाही की वजह से जेसीबी मशीन की टक्कर से वाटर सप्लाई की पाइपलाइन टूट गई थी, जिसकी वजह से सड़क पर लाखों लीटर पानी बर्बाद हो गया। खास बात यह है कि सड़क पर पानी बहता रहा और कोई भी जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा और पानी की बर्बादी का सिलसिला उस वक्त जाकर थमा जब वाटर सप्लाई का समय खत्म हो गया। इन तस्वीरों को देखकर आपको भी यकीनन चल यार धक्का मार बंद है मोटर कार वाला गाना याद आ रहा होगा। लेकिन ये पुलिस की वो जीप है जिसे देखकर अपराधी रास्ता छोड़ देते हैं। जरूरतमंद लोगों की मदद की उम्मीद जगती है, लेकिन अफसोस कि फिलहाल ये खटारा है, बंद है और इसे देखकर ना तो अपराधी भागने की सोचेंगे और ना जरूरतमंदों को मदद की उम्मीद जगेगी। पुलिस की खटारा जीप की ये तस्वीर भरतपुर के लक्ष्मण मंदिर इलाके की है, जहां कोतवाली थाने की गाड़ी रास्ते में बंद हो गई थी और उसे गैराज तक ले जाने के लिए ऑटो का सहारा लेना पड़ा। ये बात सही है कि कल हमारी कोतवाली भरतपुर की सरकारी गाड़ी है ना, वो ख़राब हो गई थी। तो ख़राब होने के बाद में उसको ठीक करवाने के लिए मिस्त्री के वहाँ पे डाल दिया था और पुलिस लाइन से दूसरी गाड़ी आ गई थी। जब आज ये वापस ठीक होकर के आ गई थी तो उसके बाद में जो वन विभाग की द्वितीय चरण का एग्ज़ाम था यूनियन में, तो उसको चेक करने के लिए हम जा रहे थे। तो लक्ष्मण मंदिर के पास में गाड़ी अचानक बंद हो गई। तो बंद होने के बाद में जो पहले से ही गाड़ी थी, एडिशनल गाड़ी एक पुलिस लाइन से थी, उससे मैं चला गया और वहाँ पे उसको ड्राइवर मिस्त्री के पास में ले गया था। वो ठीक करवाने के लिए स्टार्ट नहीं था। देश के हर घर को साल 2024 तक नल से जोड़ने के लिए चलाए जा रहे जल जीवन मिशन योजना को लेकर बाड़मेर में भी तेजी से काम हो रहा है। इसके लिए यहां सैटेलाइट डीजीपीएस तकनीक से हर गांव का नक्शा तैयार किया जा रहा है। बारीक से बारीक जानकारी जानने वाली इस डीजीपीएस तकनीक से बनने वाले नक्शे पर ही आगामी दिनों में बाड़मेर में जलापूर्ति योजना का खाका तैयार होगा। डीजीपीएस जो है जीपीएस का एडवांस वर्जन है और पुराना जो सर्वे का मेथड था उसमें फिर बाद में अपना पहले डंपी लेवल वगैरह सर ऐसे करते थे। उसके बाद में ये जब डिजिटल सिस्टम आया तो उसमें जीपीएस से काम शुरू हुआ। जीपीएस के बाद में भी जीपीएस में भी अपनी जो एक्यूरेसी रहती थी लेवलिंग और उसकी मेजरमेंट की, उसमें भी काफ़ी यूँ टॉलरेंस रहती थी। मतलब उसमें जीपीएस में 10 से 15 मीटर तक का डिफरेंस रह जाता था। दरअसल डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जीपीएस का ही अत्याधुनिक रूप है और इस तकनीक से धरातल की 10 सेंटीमीटर तक की जानकारी सटीकता से मिल जाती है। बिहार के जेल में बंद दौसा के पूर्व बीजेपी एमएलए के बेटे कुणाल सिंह पर बिहार के ही मोका में ट्रेन में उस वक्त फायरिंग की गई है जब उसे बेऊर जेल से सियालदह ले जाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि कुणाल सिंह को देहरादून हावड़ा उपासना एक्सप्रेस से सियालदह ले जाया जा रहा था,
जैसे ही ये ट्रेन मोकामा स्टेशन से खुली, 4-5 लोगों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इस फायरिंग में गोली कुणाल सिंह को तो नहीं लगी, लेकिन उनके साथ मौजूद गार्ड को जरूर लग गई, जिससे वो घायल हो गया है। आपको बता दें कि कुणाल को पटना एयरपोर्ट पर ठगी के मामले में गिरफ्तार किया गया था और उसे बेऊर जेल में रखा गया था। बेऊर जेल में ही रंगदारी को लेकर उसका सुबोध सिंह नाम के कैदी के साथ विवाद हुआ था और सुबोध ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। हालांकि पुलिस हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है। मोकामा पे ट्रेन रुकी, वहाँ से जैसे चलने लगी तो कुछ लोग वहाँ से भाग के फायरिंग करना स्टार्ट कर दिया हमारे ऊपर। तुम्हारे ऊपर? हाँ सर। और फायरिंग करने का रीजन मुझे पता है, क्योंकि बेऊर जेल से जब मैं निकल रहा था तो मेरे को सुबोध सिंह नाम के कैदी ने धमकी दी थी कि तुमको रास्ते में जान से मरवा देंगे हम। गाड़ी जब खुलने लगी तो गाड़ी खुल चुकी थी, इधर से 4-5 गो इसी आया और धराम वहीं से गोली चलाना स्टार्ट किया। जब तक हम लोग सतर्क हुए कि तब तक वो वहाँ से भाग चला मोकामा इसी पर स्टेशन पर। कोटा की 70 महिला कांस्टेबलों को इन दिनों मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। ये ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है कि ताकि ये महिला कांस्टेबल शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत हो सकें और मंचलों को ठीक करने के साथ साथ अपराध पर भी लगाम लगा सकें। खास बात यह है कि ये महिला कांस्टेबल 1 महीने की आत्मरक्षा की बारीकियां सीखने के बाद स्कूल और कॉलेज की लड़कियों को भी ट्रेनिंग देंगी, ताकि हर लड़की अपनी आत्मरक्षा खुद कर सके। सर, ये अभिया की जो टीम है, इस समय इनका पहला प्रशिक्षण चल रहा है, जिसमें ये सेल्फ डिफेंस सीख रही है, जिसमें इसमें अलग अलग तरह की टेक्निक्स वगैरह होगी। कोई इनको छेड़ता है बच्चों को, या कॉलेज स्कूल्स के आगे कुछ घटनाएं होती जा आगे, मतलब आगे आप देखते रहते होंगे कि कोई लड़कियों को छेड़ रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये जो महिलाएं हैं ये वहाँ पे अपने पॉइंट पे खड़ी रहेंगी। इनके पास कॉल आएगा और ये तुरंत उस जगह पहुँच करके उन महिलाओं की हेल्प करेगी, या गर्ल्स की, या जो भी इन फ्यूचर किसी घर में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो कोई इनको कॉल करता है तो वहाँ जाके ये उनकी हेल्प करेगी। ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए देश भर में इन दिनों तेज रफ्तार ट्रेन का ट्रायल चल रहा है। इसी कड़ी में कोटा मंडल में इसका ट्रायल किया गया। दिल्ली मुंबई ट्रैक पर पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल में नई डिजाइन के LHV कोच ट्रायल के लिए लाए गए थे। इन्हीं 3 कोचों के साथ RDSO ट्रायल स्पेशल ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। बुधवार को हुए इस ट्रायल रन में कोटा से महिदपुर तक ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई गई और एक वक्त तो इसने 185 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ ली। करीब 205 किलोमीटर की दूरी तक इस हाई स्पीड ट्रेन का ट्रायल किया गया था। इस स्कूल को देखकर आपको एक बार भरोसा नहीं होगा कि ये कोई सरकारी स्कूल है, लेकिन इस स्कूल का सच यही है कि ये बाड़मेर के शिव पंचायत में पढ़ने वाली बिहार गांव का अमर सिंह की ढाड़ी राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय है, जिसकी तस्वीर यहाँ के शिक्षकों ने अपने वेतन से बदली है। आपको बता दें कि इस स्कूल में इस वक्त 10 शिक्षक काम करते हैं। सबसे पहले ओमाराम नाम के शिक्षक ने 1 महीने का वेतन देकर स्कूल के कायाकल्प की शुरुआत की, जिसके बाद दूसरे शिक्षकों ने भी ऐसा ही किया और फिर गांव वालों की मदद से स्कूल का कायाकल्प कर दिया गया। रही बात यहाँ पढ़ाने वाले बच्चों की, तो यहाँ इस वक्त 220 बच्चों का नामांकन है, जो पिछले साल से 12% ज्यादा है। मैंने सितंबर 2020 में विद्यालय ज्वाइन किया। उस समय मुझे स्टाफ ने अवगत कराया कि हमारे विद्यालय में रग रोगन करवाने व विद्यालय को नया रूप देने के लिए प्रयास की जाए, तो हमने लोगों से संपर्क कर सहयोग लेने का निश्चय किया। इस कार्य को पूरा करने में वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री संतराम व स्थानीय शिक्षक श्री ओमाराम जी का विशेष सहयोग रहा। और चलिए बढ़ते आगे। 20 मिनट में 20 खबरों में अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। आग से तबाह हुई पटाखा फैक्ट्री की ये तस्वीरें तमिलनाडु के शिवकाशी से आई हैं, जहां गुरुवार शाम आग लगने से बड़ा हादसा हो गया और इस हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि ये पटाखा फैक्ट्री तमिलनाडु के विरुद्धनगर जिले में शिवकाशी के पास स्थित है, जहां किसी वजह से पटाखा फैक्ट्री में पहले विस्फोट हुआ और उसमें आग लग गई।
इस आग ने जल्द ही पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। पटाखा फैक्ट्री में काम कर रहे कुछ लोग तो जान बचाकर बाहर निकल गए, लेकिन कई अंदर फंसे रह गए, जिनमें से 6 की मौत हो गई और कई लोग जख्मी हैं। आपको बता दें कि देश में पटाखा निर्माण के सबसे बड़े इस शहर में इस महीने विस्फोट की ये दूसरी घटना है। ये तस्वीर है पश्चिम बंगाल के मिदनापुर की है, जहां गुरुवार की शाम एक हाथी मिदनापुर मेडिकल कॉलेज के अहाते में घुस गया। मेडिकल कॉलेज में हाथी घुस आने से उसे देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। कुछ देर के बाद मौके पर पुलिस वालों ने फायर ब्रिगेड की टीम के साथ साथ वन विभाग के लोगों को भी बुला लिया। वन विभाग की टीम ने बड़ी मुश्किल से घंटों की मशक्कत के बाद हाथी को ट्रैंकुलाइज किया और फिर इसे क्रेन की मदद से उठाकर एक डंपर ट्रक में डालकर जंगल ले गए। मिदनापुर की पुलिस का कहना है कि इस हाथी को कुछ दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद जंगल में छोड़ दिया जाएगा। महाराष्ट्र में कोरोना के मामले फिर से बढ़ने के बाद मुंबई नगर निगम बीएमसी ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई तेज कर दी है। महामारी पर लगाम लगाने के लिए बीएमसी कई इलाकों में अभियान भी चला रही है, ताकि लोग लापरवाही न बरतें और अपनी जान के साथ दूसरों की जान को भी जोखिम में न डालें। बीएमसी कर्मचारियों ने इस तरह की मुहिम ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर भी चलाई, जहां मास्क न पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला गया। इस दौरान जब कुछ लोगों को कर्मचारियों ने बिना मास्क के पकड़ा तो वो उनसे ही झगड़ने पर उतारू हो गए। वहीं सही तरीके से मास्क न पहनने वाले कई लोगों को भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ी। 74 साल के हैं देशराज। उम्र ज्यादा हो गई है, लेकिन हौसले में कोई कमी नहीं आई। तभी इस उम्र में भी फर्राटे से ऑटो रिक्शा चलाते हैं, और वो भी इसलिए ताकि पोते पोतियों को पढ़ा सकें। बेटे की मौत और बहू के छोड़ जाने का जो गम मिला है उसे दूर रख सकें। मुसीबतें आती गई, उनको मैं किसी तरह से पार करते गया और मुसीबतों की वजह से मेरा दिल भी मजबूत होते गया। हर मुसीबत से लड़ना मैंने सीख लिया। 74 वसंत देख चुके देशराज अपने दिल में दर्द का समंदर दबाए बैठे हैं। 2 बेटे थे, दोनों की मौत हो चुकी है और इस वक्त उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बहू और 4 पोते पोतियां हैं। सबकी जिम्मेदारी उन्हीं पर है, लिहाजा वो अकेले मुंबई में रहते हैं। मुंबई का आशियाना बेचकर हिमाचल के एक छोटे से गांव में परिवार को रख छोड़ा है, ताकि वो वहां आराम से रह सकें, पोते पोतियां पढ़ सकें। खास बात यह है कि मुंबई में अकेले रह रहे देशराज ने कोई कमरा या खोली रेंट पर नहीं ली है। इस ऑटो रिक्शा में वो रहते हैं, दिन के उजाले में सवारियां बिठाते हैं और रात के अंधेरे में सो जाते हैं। बस यही मेरा रिक्शा जो था। फिर मैंने सोचा घर तो दे दिया, बच्चे भी घर पहुँच गए, फिर ये रिक्शा था, मैं आराम से रिक्शे में ही रहने लगा। हालांकि अब जल्द ही देशराज की मुश्किलें कुछ कम होने वाली हैं, क्योंकि ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे ने एक फेसबुक पेज की मदद से देशराज के लिए 24 लाख रुपए जुटाए हैं, ताकि उनकी जिंदगी आसान हो सके और उनके पोते पोतियां पढ़ लिख कर एक मुकाम तक पहुंच सकें। Total 60,000 coins, 5 rupees coins and 1 rupee coins. About 2 lakh rupees values of the coins we have used up. कर्नाटक के बेंगलुरु में राष्ट्र धर्म नामक संस्था ने राम मंदिर निर्माण में सहयोग के लिए अनोखी पहल की। इस संस्था की ओर से एक सिक्के का स्कल्पचर तैयार कराया गया और विधिवत पूजा से इसका उद्घाटन भी किया गया। इस स्कल्पचर को तैयार करने के लिए 5, 2 और 1 रुपए के सिक्के का इस्तेमाल किया गया है। करीब 60,000 सिक्के भगवान राम और राम मंदिर के प्रतिरूप तैयार करने में लगे हैं, जिसकी कीमत करीब 2 लाख रुपए है। इस स्कल्पचर का मकसद श्री राम के प्रति अपनी और लोगों की भावनाओं को दर्शाना है। The inspiration was like in Kannada there is a famous saying, honey honey kududre halla. So every drop makes an ocean. So the inspiration itself was the Nidhi Samarpana Abhiyan. अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण की तैयारियां जोर शोर से चल रही है और देश दुनिया से लोग और श्रद्धालु इसमें सहयोग कर रहे हैं। राष्ट्र धर्म का भी प्रयास इसमें सराहनीय है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।
पीएम मोदी के आत्मनिर्भर और कौशल युक्त भारत की पहल के बाद पूरे देश में इस दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। ओडिशा सरकार की ओर से भुवनेश्वर में इसी के मद्देनजर एक रोबोटिक्स सेंटर की शुरुआत की गई है, जिसका उद्घाटन मुख्य सचिव सुरेश चंद्र महापात्रा ने किया। भुवनेश्वर के खंडगिरी में शिवानंद सेंट्री बॉयज स्कूल में शुरू हुए इस रोबोटिक्स सेंटर में बच्चों को रोबोट निर्माण के गुण सिखाए जाएंगे। इसके लिए रोबोट निर्माता एक कंपनी सप्ताह में एक क्लास भी लेगी। Students will learn beyond robotics many, but into robotics they will learn how to develop agriculture robot, how to develop drainage cleaning robot, how to develop a coconut tree climbing robot. So we will be giving problem solving activity. रोबोटिक्स सेंटर में फिलहाल 6वीं से 12वीं के बच्चों की क्लास लगाई जाएगी, लेकिन सरकार की योजना इस तरह के रोबोटिक्स सेंटर को विस्तार देने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जन्नत तो यूं ही जन्नत है, और इस जन्नत में अगर सैलानियों को एडवेंचर टूरिज्म का मजा मिल जाए तो फिर इसकी बात ही क्या है। डोडा जिले के भद्रवाह में भी एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए भद्रवाह क्वेस्ट 2021 का आयोजन किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित किए जा रहे इस क्वेस्ट में 18 एक्सपर्ट्स लोगों का एक ग्रुप ऑफ रोड ड्राइविंग का मजा ले रहा है। इस ऑफ रोड ड्राइविंग के दौरान ये लोग गुरदंदा टॉप, पादरी टॉप और दूसरे वैसे इलाकों की सैर करेंगे जहां सड़कें नहीं होने की वजह से सैलानियों के लिए पहुंच पाना बहुत मुश्किल है। 28 फरवरी तक चलने वाले इस ऑफ रोड रेसिंग के लिए खास तरह की गाड़ियां भी मंगाई गई हैं। जो खूबसूरत जगहें हैं जो अभी तक किसी ने नहीं देखी, आपको भी पता है, आप मीडिया में बहुत देर से उनको एक्सप्लोर कर रहे हैं। आपके माध्यम से हम लोगों को दिखाना चाहते हैं ये जगहें भी हैं। हम लोग यहाँ आए और इसका एक ये भी मोटो है कि टूरिज्म को एक्सप्लोर करना, चाहे वो कहीं भी हो। अभी हम फिलहाल जेके में देख रहे हैं कि हाँ क्या क्या हो सकता है, और इसका ये भी मोटो है कि नो टू ड्रग्स, क्योंकि आजकल का जो यूथ है वो काफी इन चीजों में पड़ गया है। हम जम्मू एक्सप्लोर करेंगे, और आजकल जैसे ड्रग्स का भी बहुत बढ़ रहा है, तो मेरा एक यही कहना है सबसे कि से नो टू ड्रग्स बैन करें। इसके इवेंट है यही मोटिव है कि टूरिज्म को वहाँ के हम प्रमोट करें, भदोरा टूरिज्म। बुधवार की स्याह शाम को जब बर्फ की सफेद चादर पर मशाल की रोशनी में नाइट स्कीइंग की शुरुआत हुई तो ऐसा लगा मानो सितारे जमीन पर उतर आए हो, और ये टिमटिमाती रोशनी जन्नत की खूबसूरती में 4 चांद लगा रही हो। ये खूबसूरत तस्वीर गुलमर्ग की हसीन वादियों की है, जहां खेलो इंडिया विंटर गेम्स के दूसरे संस्करण की शुरुआत से पहले शाम को नाइट स्कीइंग का आयोजन किया गया। खास बात यह है कि इस दौरान कई वीवीआईपी भी वहां मौजूद रहे। खेलो इंडिया 4 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन युवा सेवा, खेल मंत्रालय और J&K स्पोर्ट्स काउंसिल की ओर से हो रहा है, और इस प्रतियोगिता में देश के 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 1200 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। अगर ये चलेगा और बाहर से टूरिस्ट आएंगे, इसको ज़्यादा फेमस हो जाएगा और यहाँ का रोज़गार भी बढ़ जाएगा। ये बहुत ही शाम के वक्त जब ये मशाले लेके घूमते हैं इस स्नो पे, बहुत ही खूबसूरत लगता है, और ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट पहले से हुआ करता था, मगर अब पिछले साल से ये इसमें ज़्यादा वो प्रमोशन मिली है। स्कीइंग में ये है कि हम तो डे स्कीइंग तो करते ही हैं, लेकिन जो बाहर के लोग या जो टूरिस्ट लोग जो है वो बहुत अट्रैक्टिव हो जाते हैं नाइट स्कीइंग देख के। सैलानियों के खिले चेहरे ये बताने के लिए काफी हैं कि जन्नत में आकर वो किस कदर खुश हैं। सर्दियों में 4 महीने बंदी के बाद दुनिया भर में अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सोनमर्ग 25 फरवरी को दोबारा सैलानियों के लिए खुल गया है। इस मौके पर पर्यटकों के स्वागत के लिए यहाँ एक विशेष समारोह यानी विंटर फेस्टिवल का आयोजन भी किया जा रहा है। आपको बता दें कि श्रीनगर से करीब 90 किलोमीटर दूर गांदरबल जिले में स्थित सोनमर्ग श्री अमरनाथ यात्रा के आधार शिविर बालटाल के रास्ते में पड़ता है। हालांकि हर साल नवंबर से मार्च के अंत तक सोनमर्ग भारी बर्फबारी के चलते पर्यटकों के लिए बंद रहता है, लेकिन इस बार कश्मीर में सैलानियों की आमद को देखते हुए पर्यटन विभाग ने इसे 1 महीना पहले ही खोल दिया है, और इसकी वजह से पर्यटक गदगद हैं।
टूरिज्म जबरदस्त बूस्ट हो रहा है सर। देखकर अभी मैं सुना था हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं हैदराबाद, कोलकाता, चेन्नई, गुजरात, इवन फ्रॉम दिल्ली पीपल आर नो टूर एंड ट्रैवल जो है देखते हैं, वो चाहते हैं कि वो शुड कम एंड एंजॉय द मैक्सिमम ऑफ द कश्मीर सर। पूरे कंट्री में मोबिलाइजेशन की कि यहाँ टूरिस्ट आए और यहाँ जिस तरीके से पैंडेमिक को जो है कंट्रोल किया गया, जिसको जो है मैनेज किया गया, उससे पर्यटकों को एक अच्छी खासी कॉन्फिडेंस लेवल रही कि यहाँ आना सेफ है। पूरा का पूरा घर पक्षियों का बसेरा हो गया है। घर की छत हो या अहाते में लगे पेड़ की टहनियां, जहां भी नजर जाएगी आपको पक्षियों के अजब गजब घोंसले नजर आएंगे। मजे की बात तो ये है कि इन घोंसलों को पक्षियों ने नहीं बल्कि तंजील उर रहमान ने बनाया है। दी नेस्टमैन तंजील उर रहमान बिहार के गया के रहने वाले हैं और गौरैया से प्रेम और उनके संरक्षण के लिए ही उन्होंने इस घर को पक्षियों का आशियाना बना दिया है। और पक्षियों के प्रति उनकी मोहब्बत ही तो है कि उनके अहाते में आपको हर तरह के पक्षी नजर आ जाएंगे। खास बात यह है कि इस आशियाने में कई ऐसे पक्षी भी हैं जो आमतौर पर गया में नहीं मिलते हैं, लेकिन दी नेस्टमैन की मोहब्बत की वजह से वो यहाँ आराम से रह रहे हैं। जो प्राकृतिक तरीका है, जो प्राकृतिक तरीके से उन लोग रहती है, उसमें उनकी मदद करते हैं। उनके रहने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके पानी का इंतज़ाम करते हैं। उनकी सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी के लिए हम लोग देखभाल करते हैं उनकी। इंसानों और पक्षियों के इस एक आशियाने की खास बात ये भी है कि पक्षियों की सुरक्षा के मद्देनजर तंजील उर रहमान ने यहाँ CCTV कैमरे भी लगाए हुए हैं ताकि किसी की भी गंदी नजर इन परिंदों पर न पड़े। रोमियो का पता बताओ और पूरे 5000 का इनाम पाओ। न जाने रोमियो अपनी जूलियट को छोड़कर कहां चला गया है। अगर अब भी आप नहीं समझे तो सुनिए। रोमियो वो सफेद तोता जो ओडिशा के बोलांगीर जिले से एक घर से लापता हो गया है और अब रोमियो के जाने से जूलियट यानी मादा तोता बेहद उदास है। जो डोरा परिवार तोते के जोड़े को पाल रहा था, रोमियो के जाने के बाद वो परिवार भी काफी टेंशन में है। हालांकि परिवार रोमियो को तलाशने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पूरे इलाके में रोमियो मिसिंग और इनाम वाले पोस्टर भी लगवा दिए हैं, लेकिन अभी तक रोमियो का कुछ पता नहीं चला है। रोमियो के जाने से जूलियट इस कदर उदास है कि ना कुछ खा रही है और ना ही ठीक से सो पा रही है। रोमियो जूलियट की ये जोड़ी पूरे शहर में हिट थी। इनकी लव स्टोरी शहर के हर शख्स की जुबान पर थी, लेकिन अब परिवार के साथ साथ शहरवासी भी बेहद परेशान है। शानदार पिंजरा, स्वादिष्ट और पौष्टिक खाना, घर में होते हुए भी खुलकर पर फैलाना, मन चाहा तो पंखे पर बैठकर मजा लिया तो कभी घर की छत पर बैठकर खुले माहौल का मजा लिया। ना कोई बंदिश, ना कोई रोक टोक, जहाँ चाहा वहाँ बैठ गए और भूख लगी तो डाइनिंग टेबल पर प्लेट में परोसे गए दाने को मजे से चुग लिया। लेकिन अब रोमियो के जाने से सब कुछ सूना सूना लग रहा है। It is not that the bird, we are going to get the bird, but as a human, I have to try. I mean, it is missing. I have little bond, so I want to try. I'm trying. और चलिए बढ़ते आगे, देख लेते हैं कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। म्यांमार में तख्ता पलट का विरोध करने वालों पर अब तक तो सेना और पुलिस ही डंडा चला रही थी, लेकिन अब सेना के समर्थक भी प्रदर्शनकारियों के खून के प्यासे बन बैठे। इसके सबूत के तौर पर म्यांमार के यांगोन से सांसें अटका देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें सेना के कुछ समर्थकों ने सेना के विरोधियों पर दिन दहाड़े हमला कर दिया और भरे बाजार में चीख पुकार मच गई। जान बचाने के लिए आदमी, महिलाएं, बच्चे, बूढ़े सब भागते दिखे। तभी पीछे पीछे हाथ में चाकू लिए एक आदमी आराम से चलता हुआ नजर आया। उसे देखकर लोग थर थर कांप रहे थे, लेकिन वो चाकू के दम पर हीरो बना घूम रहा था। इस बीच CCTV फुटेज में एक आदमी कुछ हमलावरों से जान बचाकर भागता नजर आया, लेकिन तभी वो सामने खड़े चाकूबाज के हत्थे चढ़ गया। बदमाश ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। इसके बाद तो सभी हमलावर उस निहत्थे पर टूट पड़े। किसी ने डंडा चलाया, किसी ने हाथ तो किसी ने लात। मारपीट करने के बाद सब बड़ी ही आसानी से रफू चक्कर भी हो गए। बताया गया कि यह घटना तब हुई जब कुछ प्रदर्शनकारी सेना के समर्थन में मार्च निकाल रहे थे, लेकिन तभी सड़क किनारे खड़े कुछ लोगों ने उनका मजाक उड़ा दिया। इस पर सेना के समर्थक भड़क गए